सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम लोग अपना अहंकार, एटीट्यूड, दर्प, ईगो, यही तो समाप्त नहीं कर पाते। अहंकार चला जाए कोई समस्या नहीं है। अच्छा, अहंकारी व्यक्ति बात बात में क्या कहता है जानते हो? हमें जानते नहीं हो, हमें नहीं जानते, हमें जानो, हमें। अहंकारी व्यक्ति यही चाहता है कि आप केवल उसे जाने बस, और किसी को ना जाने। यही अहंकार है। मुझे नहीं जानता, मैं कौन हूं? ये अहंकार कब तोड़ोगे? कब खत्म करोगे? आज तक किसी का अहंकार टिका हो तो नाम बताओ। रावण जैसों की, जिनकी लंका सोने की थी, ऐसे रावण जैसों का अहंकार नहीं चला तो आपका और हमारा अहंकार टिकेगा? इसलिए अपने जीवन को अहंकार से रहित कर दीजिए, खाली कर दीजिए, कोई अहंकार नहीं। अच्छा, मुझे एक प्रश्न का उत्तर दे दो। आपके पास ऐसी कौन सी चीज है जिसका आपको अहंकार है? क्या है आपके पास? किसका अहंकार करेंगे आप? क्या है? आपके शरीर का अहंकार है आपको? तो बुढ़ापे में ये शरीर काम नहीं करता। कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, यहां दर्द, वहां दर्द। आपका शरीर, अहंकार था ना तुम्हें बड़ा शरीर का, अब क्या हुआ? इसलिए अहंकार नहीं, अहंकार किसी प्रकार का बर्दाश्त नहीं करते भगवान। त्याग दीजिए अपने अहंकार को, सरल सहज बन करके भगवान की शरण में चले जाइए। बस भक्तों, आपकी और हमारी औकात उस मक्खी से ज्यादा नहीं है। हमारी आपकी हैसियत मक्खी की तरह है। बातें बड़ी बड़ी कर लो, भले ही कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, कुछ नहीं हो तुम। मक्खी से ज्यादा क्या हैसियत है? कितना उड़ोगे? कब तक मक्खी कब तक उड़ेगी? इसके पंखों में बल है ही कितना? थोड़ी सी धूप लग जाएगी, थोड़ी सी गर्मी लग जाएगी, जल जाएगी, मर जाएगी। पानी की एक बूंद पड़ जाएगी तो मर जाएगी। पर देखो सपना, मैं आकाश नापूंगी। बस आप लोग भी यही बातें करते हैं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मुझे नहीं जानते। एक बूढ़े आदमी कह रहे थे, मैंने अपनी 4 बेटियों का विवाह किया, 2 बहनों का विवाह किया, मेरे बच्चे, मैं ना होता तो ये मर जाते। मैं सबका पेट भर रहा हूं, मैंने सबको खिलाया पिलाया, मैंने सबका पालन किया। याद रखना भक्तों, आप ना किसी के पालनहार थे, ना तो किसी के पालनहार हो, ना तो किसी के पालनहार बन सकते हो। सच कहता हूं, मानो ना मानो, हम सभी के पालनहार भगवान हैं। अरे जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते वो भी जी जाते हैं। पालनहार भगवान है। इस सत्यता को स्वीकार कर लो। तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, जबरदस्ती कह रहे हो मैं। इसलिए जो कर रहे हैं वो भगवान कर रहे हैं, जो करेंगे भगवान करेंगे। तुम्हारे चाहने से होता क्या है? हमारे चाहने से होता क्या है भाई? आप लोग, हम लोग कब से कह रहे हैं कि कोरोना चला जाए, कोरोना की वैक्सीन आ जाए। क्या हमारे चाहने से कुछ हो रहा है? आप चाहते थे कि लॉकडाउन कभी लगे, पर लगा। आपके चाहने से होता क्या है? आपके रिश्तेदार मर गए, आपने चाहा था कि मर जाएं? आपके चाहने से हुआ क्या? अरे भाई, आज तक आप तो चाहते हो कि आप प्रधानमंत्री बन जाओ, पर आप बन सके? आपके चाहने से आज तक क्या हुआ? आप चाहते हैं कि मेरे पास गाड़ी हो, बंगला हो, पर क्या हुआ? सारी जिंदगी चाहते ही रहे,
हुआ वही जो भगवान को मंजूर था। इसलिए जब तुम्हारे चाहने से कुछ होना ही नहीं है तो चाहत मिटाकर भगवान का चिंतन करो, जो मिलना होगा दे देंगे। जबरदस्ती मत मरे जाओ, मत परेशान हो। आज का व्यक्ति परेशान नहीं है, जबरदस्ती परेशान है, जानबूझकर परेशान है। अरे जितना मिल रहा है बढ़िया, जो है कम नहीं है। अहंकार त्याग कर सरलता से सादा जीवन जियो। बड़े बड़े लोग मिट्टी में मिल गए, अहंकार करने वालों से कह देना शमशान जाया करें, 2-5 मिनट बैठा करें। तुम्हारे जैसे अहंकारी राख बने पड़े हैं। और हमारी औकात क्या है? आज मैं आप सबको औकात बताता हूं, इसमें मेरी भी औकात आएगी। औकात क्या है हम सबकी? आप कहते हैं ना हमें जानते नहीं साहब। हाँ जानते हैं, जानते हैं तुम्हारी औकात क्या है, खूब जानते हैं। तुम्हारे बाप दादों को भी औकात हमें पता है, और तुम्हारी 10 पीढ़ी बाद की औकात भी हमारे पास लिखी रखी है। औकात सुनना है तो मैं सुना रहा हूं। औकात हम सबकी यही है कि जब हम मरेंगे तो लोग हमें ले जाएंगे शमशान, चिता पर रखेंगे, जलाएंगे, और हमारी राख मात्र 25 रुपए के घड़े में आएगी। वो घड़ा कितने का होता मैंने रेट भी कंफर्म कर लिया है, 25 रुपया का रेट है उसका। 25 रुपए के घड़े में अनिरुद्धाचार्य की सारी राखें आ जाएंगी, हड्डी भी आएगी, राख भी आएगी। आपकी आएगी कि नहीं? हाँ, बड़ा घड़ा तो नहीं लगेगा, 25 वाले से काम चलेगा? ठीक है। सबके लिए घड़ा 25 का ही आएगा, और सबकी राख उसमें बढ़िया बिना दबाए दबाए आ जाएगी। अब कोई कहे मुझे नहीं जानते, मेरी औकात क्या है? हाँ देखो, कल तक बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब 25 रुपए के घड़े में आ गया। लोग कह रहे हैं अस्थियां जा रही हैं। आ गया कि नहीं? यही इसकी असली औकात है। तुम कितनी भी बड़ी बातें कर लो, असली औकात यही है कि तुम्हें 25 रुपए के घड़े में एक दिन आना है। अभी मखमल के बिस्तर में सो लो, कल 25 रुपए के घड़े में समाना है। और जब हम फूंक मारेंगे तुम्हारी राख को पकड़ के ऐसे, तो उड़ेगी कि नहीं? उड़ेगी कि नहीं? हाँ जी, जिस शरीर का, जिस दौलत का तुम्हें घमंड है ना, यही घमंड करने वाला व्यक्ति जब मरता है तो फूंक मारने से उड़ जाता है और बातें बड़ी बड़ी करता है। इसलिए जीते जी अहंकार मिटा देना, वरना मरने के बाद तो मिट ही जाओगे। जीते जी अहंकार मिटा देना, नहीं तो मरने के बाद तो रावण जैसे मिट गए। बचा कौन इस धरा पर? अच्छे खासे राज राजे रहे ना, वो रानी रही ना, बुढ़ापा रहा ना जवानी रही। वस्तु हर एक आनी व जानी रही, अंत में लखपति को ना धेला जुड़ा। हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। ये औकात, कोई आपसे पूछे औकात क्या है, बोल देना बेटा 25 रुपए से ज्यादा की औकात नहीं। बस यही हम सब की औकात है। अब तुम बातें भले करोड़ों की करते हो, पर सच्चाई 25 रुपए की। इसलिए अहंकार त्याग कर, मैं कुछ नहीं हूं, ये हाथ मेरा चल रहा है, मेरी मर्जी से नहीं चल रहा है। याद रखना, जो लोग कहते हैं ये मैं ना, पागल मत पांव में कुल्हाड़ी मार। ये उंगली भी यदि आप हिलाओ, अपनी एक उंगली हिलाओ, मैं दोनों हिला रहा हूं, आप एक हिलाओ, हिलाओ ऐसे ऐसे, एक उंगली उठाओ अपनी, अब हिलाओ इसको। अब ये बताओ, ये उंगली आप किसके बल से हिला रहे हो? अपने। यदि आप कहेंगे हमने अपने बल से उंगली हिलाई, अरे भाई यदि आपने अपने बल से उंगली हिलाई है तो ये बताओ, जिनको पैरालाइसिस हो जाता है, लकवा मार जाता है, उनकी उंगलियां क्यों नहीं हिलती? वो तड़पते हैं कि खड़े हो जाएं बिस्तर से, खड़े नहीं हो पाते। लकवा भगवान करे किसी को ना लगे, भगवान करे पैरालाइसिस किसी को ना हो, पर बड़ी खतरनाक बीमारी है। हाँ जी, एक अंग काम नहीं करता। याद रखना, ये तुम्हारी उंगली, ये तुम्हारी आंख, ये तुम्हारी नाक, ये तुम्हारा मुंह, ये तब तक ही काम कर रहे हैं जब तक भगवान की कृपा है। इसलिए ये ना कहो कि तुम कुछ कर रहे हो, ये उंगली भी तुम नहीं हिला रहे हो। यदि तुम हिलाते तो लकवा मारने के बाद भी हिला के दिखाओ कैसे हिलती है। इसका अर्थ है मेरी शरीर की हर नस, मेरे शरीर की हर ये उंगली
ये हाथ, हर अंग मेरे बल से नहीं। हम बोल रहे हैं तो हम अपने बल से नहीं बोल रहे हैं। भगवान नहीं चाहेगा ना तो हम नहीं बोल पाएंगे। 4 घंटे हम आपके सामने बैठते हैं रोज, 4 घंटे बैठते हैं, क्या हम अपने बल से बैठते हैं? नहीं, ये बल हमारा नहीं है, ये बल तो बांके बिहारी का है, ये बल तो गोविंद का है। इसलिए निर्बल केवल राम सुनेरी मैंने, निर्बल केवल राम। एक बार निर्बल बन जाओ, प्रभु मेरा आपके सिवा कोई नहीं। अहंकार त्याग दो, अहंकार के पहाड़ पर खड़े हो तर आओ और यहां भगवान की शरणागति अपने दोनों हाथ फैला के भगवान के चरणों में लेट जाओ। प्रभु मैं आपका हूं, आप मेरा हो, आप मेरे हो, मैं आपकी शरण में आया हूं। जहां ले जाना है आप ले जाओ, जैसे रखना है आप रखो। इस लॉकडाउन में बहुत लोगों के अहंकार टूट गए। जो लोग कहते थे कि हम देश को चला रहे हैं, हम दुनिया को चला रहे हैं, लोग कहते हैं कि इससे चल रहा है देश, इससे दुनिया। लो भैया, लॉकडाउन में सब घर के भीतर रहे, फिर भी सब जिंदा रहे कि नहीं? कोई मरा? हाँ, ना ट्रेन चल रही थी, ना एरोप्लेन चल रहे थे, ना कोई सामान ला सकता था, ना ले जा सकता था। किसी के घर नमक नहीं था, किसी के घर हल्दी नहीं थी, और दुकान भी नहीं खुल रही थी। किराने की दुकान, वो किराने की दुकान खुल भी रही थी तो दुकान में सामान नहीं था, फिर भी कोई भूख से मरा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पालनहार ना तुम हो ना हम हैं, सबके पालनहार भगवान है, सबके पालनहार। तुम्हें और हमें चिंता होगी तो हमारे 2 लोगों की चिंता होगी, 4 लोगों की चिंता होगी, आपके परिवार में 6 लोग हैं, 6 लोगों की चिंता होगी। पर भगवान तो पूरे विश्व की चिंता करते हैं। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, उसे पीर सब घरन की सो धन्य धन्य रघुवीर। तुम काहे का अहंकार कर रहे हो? किस बात का कर रहे हो? सहजता, सरलता, नम्रता, यही तुम्हारा आभूषण है, यही तुम्हारा श्रृंगार है। इसे ना जाने देना। भगवान के चरणों में मस्तक झुका रहे, इनके चरणों में रहोगे सुखी रहोगे। गोविंद के चरणों, बिहारी जी के चरणों में। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया।